अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग क्लास। सेकंड ईयर कैसे हो आप लोग? ओके बच्चों, पीपीटी अपलोड हो रही है, ठीक है? तो बस सिर्फ 1 मिनट तक वेट कर लें ताकि सिर्फ बस ये अपलोड हो जाए, फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो है वो हम हेड एंड नेक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आप लोगों ने जो है वो हेड एंड नेक तक पढ़ा है। पहले 3 यूनिट्स जो है वो आप लोगों के ख़त्म हो गए हैं। 4th यूनिट जो है वो हमने स्टार्ट करना है। बस पीपीटी अपलोड हो जाए। नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू है तो इस वजह से पीपीटी जो है वो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो, जब तक पीपीटी अपलोड हो रही है हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक है, ठीक है? असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक में सबसे चलो हो गई अपलोड पीपीटी। चलो ओके। सो आज हमने स्टार्ट करना है असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक, ठीक है? फर्स्ट 3 यूनिट्स आप लोग पढ़ चुके हो, ये 4 यूनिट है, 4th यूनिट है, ठीक है? सो आज की हमारी ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री दैट शुड बी एलिसिटेड ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक के असेसमेंट के दौरान हमने जो हेल्थ हिस्ट्री लेनी है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स है या हमने किन किन चीजों के बारे में जो है वो पूछना है या डेटा जो है वो कलेक्ट करना है, ठीक है? And the next one is describe specific assessment to be made during the physical examination of the above system. जो हमारा सिस्टम है, above system मीन जो हेड एंड नेक के के जो स्पेसिफिक असेसमेंट टूल्स है या जो स्पेसिफिक असेसमेंट टेस्ट है वो हमने कौन कौन से जो है वो परफॉर्म करने हैं, ठीक है? और जो हमारी फाइंडिंग्स है फिर उनको हमने डॉक्यूमेंट करना है, लेकिन किस तरह डॉक्यूमेंट करना है वो सारी चीजें। और एज रिलेटेड जो है वो कौन कौन से चेंजेस आती है हेड एंड नेक में, ठीक है? तो आज ये चीजें जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। असेसमेंट में कुछ चीजें जो कि बहुत बेसिक है, स्टार्ट करने से पहले किसी भी चीज का असेसमेंट करने से पहले सबसे पहले हमें उसकी एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले जो है हमें उसके एनाटॉमी का पता होना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम हेड एंड नेक की एनाटॉमी को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है? रिव्यू ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन हेड एंड नेक। हमें ये पता होना चाहिए कि हेड और नेक जिस चीज को हमने अभी देखना है, जिस चीज को हमने असेस करना है उसके नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को नॉर्मल का नहीं पता तो उसे एबनॉर्मल का कैसे पता चलेगा, ठीक है? किसी को नॉर्मल का नहीं पता तो उसे एबनॉर्मल का कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हमने नॉर्मल देखना है कि नॉर्मल है क्या चीज, और अगर इन नॉर्मल वैल्यूज या नॉर्मल स्ट्रक्चर से जो है वो थोड़ा सा डिविएट करता है तो हमें पता चले कि भाई कितना डिविएट करता है और कौन कौन सी जगह है या किस एरिया पे जो है वो डिविएशन है, किस एरिया पे जो है वो एबनॉर्मेलिटी, ठीक है? तो एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए सबसे पहले नॉर्मल का पता होना चाहिए, ये बहुत मस्ट है। सबसे पहले हम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो कि हेड और नेक के अंदर जो है वो लोकेटेड है, हेड और नेक के अंदर प्रेजेंट है, उन चीजों को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। होपफुली आप लोगों ने पहले भी जो है ये रिव्यू
कर लिया होगा। इसके अलावा आप लोग अभी-अभी फ्रेशली जो है वो फर्स्ट ईयर करके आए हो, तो होप्स हो कि आप लोगों को पता होगा इसकी एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, एनाटॉमी के बारे में क्या है, सबसे पहले क्या है कि हमने बोन्स का थोड़ा-सा देखना है, ठीक है, कि बोन्स इसमें कौन-कौन सी है। तो क्योंकि हेड एंड नेक में और है क्या, मोस्टली जो है वो बोन्स ही है, बोन्स है, साथ में जो है वो हमने मसल्स देखने हैं, और मसल्स के साथ-साथ जो है वो हमने जो है वो देखना है कि जितनी भी हमारी लिम्फ नोड्स हैं, वो कौन-कौन से हैं, और लिम्फ नोड जो है वो उनका रोल क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले जो फ्रंट पे जो बोन आता है, ठीक है, एक ही मिनट में यहाँ पे जो है वो थोड़ा-सा कर्सर भी जो है वो ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो। ये जो फ्रंट की बोन है ना, जो फ्रंटल, ये क्या है, ये जो हमारे फ्रंट पे होता है, जो कि हमारा जो ये फोरहेड बनाता है, जो ये कि हमारा माथा बनाता है, ये क्या है, ये असल में ये फ्रंटल बोन है। अब इस फ्रंटल बोन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बचपन में ये जो फ्रंटल बोन है, ये कितनी होती है? ये 2 होती है, ठीक है? बचपन में ये जो फ्रंटल बोन है, ये कितनी होती है? ये 2 होती है। जब बेबी डिलीवर होता है ना, जब बेबी पैदा होता है, तो ये फ्रंटल बोन जो है, ये 2 होती है। और इस वक़्त के साथ-साथ ये 2 जो है, ये फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये ऐसी फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये सिंगल बोन बन जाता है। ठीक है? अब फ्रंटल बोन के बाद जो बोन्स आते हैं, जो कि हमारा हेड, जो हमारे हेड का टॉप बनाता है, जो एक रूफ बनाता है, ठीक है? वो क्या है? वो पैराइटल बोन्स है। वो दोनों क्या है? वो पैराइटल बोन्स है। अब ये पैराइटल बोन्स जो है, वो 2 बोन्स हैं, ठीक है? पैराइटल बोन्स जो है वो कितने हैं? वो 2 हैं। पैराइटल और फ्रंटल बोन जो है, इन दोनों के दरमियान एक जॉइंट है। उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस जॉइंट को हम कहते हैं कि ये कॉर्नल सूचर है। उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? कि ये कॉर्नल सूचर है। ठीक है? फिर 2 पैराइटल बोन्स को कौन कनेक्ट करता है? जो 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान एक सूचर है, वो क्या है? वो सैजिटल सूचर है। ठीक है? जो 2 पैराइटल बोन के दरमियान एक सूचर है, वो क्या है? वो पैराइटल सूचर है। अब जो बैक पे हमारा बोन है, जो कि पूरा ये यहाँ हेड का पूरा बैक बना देता है, वो असल में क्या, वो है ऑक्सीपिटल बोन। वो क्या है? वो ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल का और पैराइटल के दरमियान, ऑक्सीपिटल और पैराइटल के दरमियान जो सूचर बनता है, वो क्या है? वो लिम्बॉइड सूचर है। वो क्या है? वो लिम्बॉइड सूचर है। ठीक है? नीचे जो साइड्स बनाते हैं, ये जो कानों के ऊपर जो बोन्स है हमारे, ठीक है, जो साइड्स बनाते हैं, वो कौन से बोन्स है? वो हमारी टेम्पोरल बोन्स है। ठीक है, टेम्पोरल बोन्स है वो हमारी। ओके, इसके अलावा उसके नीचे ये जो टेम्पोरल और फ्रंटल की बिल्कुल साइड पे आई के पास बिल्कुल बोन्स है, वो कौन से? वो सफेनाइड बोन्स है। ठीक है, उसके नीचे जो है वो हमारे ज़ाइगोमैटिक बोन्स है। इसी तरह जो नोज़ की बोन्स है, नेज़ल बोन्स है, जो लैक्रिमल के पास है, लैक्रिमल ग्लैंड्स जहाँ से निकलती है, या लैक्रिमल ग्लैंड जहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? जो हमारे आई के इंटीरियर साइड पे होते हैं, ठीक है? मीडियल साइड पे जो होते हैं, वो क्या है? वो लैक्रिमल बोन्स है। ठीक है, कौन कुछ कहना चाहता है? मारिया अब्दुल्ला। जी बेटा पूछिए, कुछ पूछना है आपने? चैट में आप पूछें, मैंने वैसे आपको अलाउ कर लिया बोलने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ओके। सो इसके अलावा मैक्सिलरी बोन्स है, जो कि हमारे अपर जॉ को बनाता है। मैंडिबल बोन्स है, जो कि हमारी लोअर जॉ को जो है वो बना देता है, ठीक है। ज़ाइगोमैटिक्स बोन्स है, इसके अलावा एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस है, जो कि एक ईयर कनाल को बनाता है, ठीक है। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स है, मेस्टाइड प्रोसेस है हमारा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी क्रेनियल, जो हमारे बैक बोन्स है, C1, C2 जहाँ से निकलता है, ठीक है? जो क्रेनियल नर्व्स जहाँ से निकलते हैं, एटलस और एक्सिस,
ठीक है, या जो हमारी वर्टिब्रल प्रोमिनेंस है, ये सारी वो स्ट्रक्चर्स है जो कि हेड और नेक के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब बाकी को हम जॉइंट्स कहते हैं। ये जो हम अभी बार बार डिस्कस कर रहे हैं, बाकियों को हमने क्या कहा, जॉइंट्स ही कहा ना। लेकिन कुछ जो स्कल के अंदर मौजूद है उन्हें हमने क्या कहा, सुचर्स कहा। इनको हम सुचर्स क्यों कहते हैं? सुचर्स और जॉइंट क्या फर्क है? एनी आइडिया? होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा, क्योंकि अभी अभी आप लोग फर्स्ट ईयर करके आए हो। सो इनको हम सुचर्स क्यों कहते हैं? असल में सुचर्स है क्या, जॉइंट्स क्यों नहीं कहते? हम ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये जो सामने हमारे ये जो कॉर्नल जॉइंट है, दूसरा जो है वो सैजिटल जॉइंट है, तीसरा जो है वो लिम्बॉयड जॉइंट है, जॉइंट हम क्यों नहीं कहते, सुचर्स क्यों कह रहे हैं हम? एनी आइडिया? किसी भी बच्चे को कोई आइडिया है? Sutures are immovable joint. Sutures are immovable. Joints are movable. ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, इसके अलावा इमूवेबल होते हैं। ठीक है, इमूवेबल होते हैं। Sutures are immovable. स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है? स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस? Permanently fixed two bones. Joint provide articulation while suture are stitches like and provide no any movement. ठीक है, sutures are a type of joints which are immovable. ठीक है, sutures are immovable joints. Sutures immovable होते हैं, sutures are immovable. Very good. ठीक है, ठीक है। आप लोग permanently fixed two bones, तलहा, ठीक है, ओके। आप सारे बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इन चीजों के अलावा भी सुचर्स जो है इनका कुछ इनकी कुछ मेन फंक्शंस है। ठीक है, सुचर्स असल में है क्या? सुचर्स जो है ना, सबसे पहली बात तो ये कि सुचर जो है ये फाइब्रस बैंड्स है। ठीक है, क्रेनियल सुचर्स जितने भी है ना, ये असल में क्या है, फाइब्रस बैंड्स है। दीज आर द फाइब्रस बैंड्स ऑफ टिश्यूज व्हिच कनेक्ट्स द स्कल्स बोन। ठीक है, स्कल के जितनी भी बोन्स है ना, ये असल में क्रेनियल सुचर्स ने बेंड करके रखा है, टाइटली होल्ड करके रखा है। ठीक है, वैसे अगर बाहर से हम स्कल को देखें ना, तो स्कल जो है ये एक सिंगल बोन की तरह नजर आता है। स्कल जो है ये एक सिंगल बोन की तरह नजर आता है। ठीक है, लेकिन असल में ये सिंगल बोन है ही नहीं। स्कल जो है ये सिंगल बोन की तरह नजर आता है, लेकिन ये सिंगल बोन नहीं है। ठीक है, अब ये जो सिंगल बोन की तरह नजर आता है, ये किसकी वजह से? ये सुचर्स की वजह से। सुचर्स असल में क्या है, सुचर जो है ये फाइब्रस बैंड्स है, फाइब्रस टिश्यूज है। ठीक है, जिन्होंने स्कल के बोन को इतना टाइटली होल्ड करके रखा है जैसे वो एक बोन हो। ठीक है, इसके अलावा सुचर्स की कुछ मेन फंक्शंस भी होते हैं। सुचर्स असल में ना क्रैक्स, अगर आप इस तरह स्कल को देखो ना, तो आपको नजर आएगा ना कि स्कल की बोन के अंदर ना क्रैक्स है। ये बिल्कुल क्रैक्स की तरह जो है वो नजर आती है। इट अपीयर्स लाइक अ क्रैक्स और जॉइंट्स। ठीक है, लेकिन इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि बर्थ के दौरान ना इनका एक मेन फंक्शन होता है। जब बेबी का बर्थ होता है ना, बर्थ प्रोसेस के दौरान इसका एक मेन फंक्शन होता है, और वो मेन फंक्शन क्या है कि बर्थ के दौरान ये बोन्स को अलाउ करता है कि आप थोड़ा सा मूव कर लो। ठीक है,
ये फाइब्रस टिश्यूज है, इसकी वजह से ये बर्थ के दौरान बोन्स को अलाउ करता है कि आप लोग थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्थ के दौरान इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट जो है इसका मेन फंक्शन थे। इसके अलावा इसे हम ना एक्सपेंशन जॉइंट भी कहते हैं। दे आर एक्ट लाइक एन एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट किस तरह कहते हैं, वक्त के साथ साथ हमारा क्या होता है, वक्त के साथ साथ इंसान जिस तरह ग्रो करता है, तो वक्त के साथ साथ ये बोन्स को अलाउ करता है कि भाई आप लोगों को इनलार्ज होने की जरूरत है। ठीक है, ये जो स्कल एक्सपेंशन होता है ना, जो सिमेट्रिकल शेप में स्कल जो है वो इंक्रीज हो रही होती है, ये असल में किसकी वजह से है? ये स्कल को अलाउ करता है कि आप एक्सपेंड कर जाओ वक्त के साथ साथ। ठीक है, ये स्कल को अलाउ करता है कि आप वक्त के साथ साथ जो है वो एक्सपेंड कर जाओ। इसके अलावा मोर ओवर स्विचर्स और क्या काम करते हैं, स्विचर्स जो है ना, ये स्कल को सिमेट्रिकल शेप में जो है वो इंक्रीज करने में जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, कि स्कल ने जो है वो एक सिमेट्रिकल शेप में जो है ना वो इंक्रीज होना है। ठीक है, सो यहां से हमें पता चला कि भाई दो तीन चीजें हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये जो है ये इमूवेबल जॉइंट्स है। ठीक है, इसने क्या करना है, इसने सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, एक सिंगल बोन जैसा स्ट्रक्चर दिया है, स्कल के बोन्स को टाइटली होल्ड करके रखा है। दूसरा जो इसका काम है वो क्या है कि बर्थ के दौरान ये बोन्स को अलाउ करता है कि आप जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे मूव कर सकते हो, ताकि बेबी जो है वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा इसका ये है कि वक्त के साथ साथ जिस तरह हम ग्रो करते हैं, तो ये बोन्स को अलाउ करता है कि आप जो है वो ग्रो कर जाए। चौथा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा स्कल सिमेट्रिकली ग्रो करता है, ठीक है, दोनों साइडों से सेम ग्रो करता है, सेम पैटर्न से ग्रो करता है, वो किसकी वजह से, वो इन स्विचर्स की वजह से। ठीक है, यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई कंफ्यूजन, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्लियर है यहां तक ना? ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मुझे आप लोग ये बताएं कि हेड के अंदर कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि मूवेबल जॉइंट है, क्योंकि हेड की बोन्स का यही एक खासियत है बाकी बॉडी की जॉइंट से, ये इस लिहाज से डिफरेंट है क्योंकि हेड की मोस्टली बोन्स जो है या मोस्टली जॉइंट्स जो है वो क्या है, वो इमूवेबल है, सिवाय एक की। वो एक कौन सा जॉइंट है जो कि मूवेबल है, कौन सा ऐसा जॉइंट है जो कि मूवेबल है, बाकी सारी जो है वो इमूवेबल जॉइंट्स है। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है वो असल में क्या है, वो मूवेबल जॉइंट है। ठीक है, हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि बचपन में या जैसी बेबी जो है वो डिलीवर होता है, तो फ्रंटल बोन जो है वो दो होती है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि फ्रंटल बोन जो है वो दो होते हैं। ये फ्रंटल बोन जो है ये वक्त के साथ साथ जो है ये फ्यूज हो जाते हैं और ये एक बोन बन जाता है, सिंगल बोन बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब ये दो बोन्स होते हैं, जब ये फ्रंटल बोन दो होते हैं, उस वक्त इसके दरमियान कौन सा सूचर होता है? जब ये फ्रंटल बोन दो होते हैं, उसके दरमियान कौन सा सूचर होता है? बहुत कम जगहों पे ये चीजें जो है वो देखी जाती है। ये कौन सा सूचर इन दोनों के दरमियान बनता है, दो फ्रंटल बोन के दरमियान कौन सा सूचर बनता है जो कि बाद में फ्यूज हो जाता है बिल्कुल, और एक सिंगल बोन बन जाता है? वो बिल्कुल हेड के टॉप से लेके
नीचे नोज तक आता है। एनी आइडिया? फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर, इसका एक और नाम भी है, एक और नाम भी है। फ्रंटल सूचर भी कह सकते हैं, फ्रंटल के अलावा कोई और नाम है इसका? इसे बेटा मेटोपिक सूचर बोलते हैं, मेटोपिक सूचर, ठीक है? मेटोपिक सूचर नाम शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना होगा? नहीं, सैजिटल नहीं है बेटा। सैजिटल सूचर तो दो प्राइटल बोन्स को जो है वो मिलाता है, ठीक है? सैजिटल नहीं है, सैजिटल दो फ्राइटल के दरमियान होता है, ठीक है? Sagittal is between the two parietal bones, not between the frontal bone, ठीक है? इसे मेटोपिक सूचर बोलते हैं। जी बिल्कुल, जेनिफर वेरी गुड, ठीक है? तो इसे मेटोपिक सूचर बोलते हैं। जो आप लोग बोल रहे हो ना सैजिटल सूचर, सैजिटल सूचर जो है ये दो parietal बोन के दरमियान में होता है, ठीक है? ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मेटोपिक सूचर जो है ये दो फ्रंटल बोन के दरमियान होता है। उसके बाद कॉर्नल सूचर आता है, तो कॉर्नल सूचर जो है वो फ्रंटल बोन को प्राइटल के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है? फिर दो प्राइटल के दरमियान जो होता है वो सैजिटल सूचर होता है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है वो लिम्बॉइड सूचर आता है। लिम्बॉइड सूचर जो है वो फ्राइटल बोन को ऑक्सीपिटल के साथ जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, मुझे अब ये बताएं कि जहां पे ये सारी सूचर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस एरिया का क्या नाम है? जिस पॉइंट पे ये सारी सूचर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? एनाटॉमी पढ़ रहे हैं हम सारे, आप लोगों ने सारे आप लोग जो है वो पढ़ के आए हो ऑलरेडी, आप लोगों को आता भी है, आई नो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग, और माशाल्लाह रिजल्ट से भी पता चलता है, ठीक है? सो मुझे आप लोग ये बताएं कि जहाँ पे सारे सूचर्स जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? assertion. Anybody else? Assertion. चलिए मैं आप लोगों को ना एक जी बिल्कुल, फ्रंटनेल्स, वेरी गुड तलहा, वेरी गुड, वेरी गुड। फॉन्टेनिल्स कहते हैं उसे, ठीक है? फॉन्टेनिल्स ऑफ द स्कल, ठीक है? असल में फॉन्टेनिल्स जो है ना ये जहाँ पे सूचर्स जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, इनके दरमियान ना एक स्पेस बन जाता है, ठीक है? और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? उस स्पेस को हम फॉन्टेनिल कहते हैं, और उस स्पेस को ना, उस स्पेस को एक सॉफ्ट टिश्यूज जो है एक हार्ड मेम्ब्रेन जो है वो कवर करता है। हार्ड मेम्ब्रेन क्यों कवर करता है? क्योंकि उसके नीचे जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उसके नीचे जो वो ब्रेन होता है जो कि बहुत डेलिकेट ऑर्गन है हमारा, ठीक है? जो कि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है हमारा, ठीक है? तो जहाँ पे सुचर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं उस एरिया के ऊपर जो स्पेस बनता है उस स्पेस को हम फॉन्टेनिल्स कहते हैं, ठीक है? कितने फॉन्टेनिल्स है बॉडी में? हेड में कितने फॉन्टेनिल्स है?
हेड में कितनी फॉन्टेनल्स हैं? दो फॉन्टेनल्स है। चलो मैं बता देता हूँ। हेड में जो है वो दो फॉन्टेनल्स है। कौन कौन से ये आप लोगों ने बताना है। कौन कौन से? एक, दो है। एक तो नहीं है, वो तो मैंने बता भी दिया कि दो है। कौन कौन से है? दो मैंने बता दिया, दो ही है। कौन कौन से है ये आप लोग बताओ। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, वेरी गुड निम्रा। ठीक है, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, अब इंटीरियर कहाँ पे बनता है? इंटीरियर जहां पे फ्रंटल और प्राइटल बोन्स आके ज्वाइन करते हैं ना, जो दो, जहां पे दो फ्रंटल और दो प्राइटल बोन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं, उस एरिया के अंदर, उस एरिया पे या उस जगह पे एक स्पेस बन जाता है। उस एरिया, उस स्पेस को हम इंटीरियर फॉन्टेनल कहते हैं। और ये फॉन्टेनल आप लोगों ने अक्सर बच्चों में देखा होगा। बच्चों के अगर आप बच्चों के सर के ऊपर इस तरह हाथ रखेंगे ना, बिल्कुल सेंटर में, तो वो जगह आप लोगों को इस तरह ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे बोन नहीं है, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है वहां पे। वो एरिया थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और ये एरिया जो है, ये जहाँ पे दो फ्रंटल और दो प्राइटल बोन इंटरसेक्ट करती है, ज्वाइन करती है, उस एरिया के अंदर ये जो स्पेस बनता है उसे हम इंटीरियर फॉन्टेनल कहते हैं। और ये एरिया 2 साल तक सॉफ्ट रहता है। 2 साल तक जो है इसे सॉफ्ट रहता है। आप लोगों ने घरों में देखा होगा बच्चों को, मोस्टली बच्चों के सर पे आप इस तरह हाथ रखते हो ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट फील होता है। और घर के बड़े क्या कहते हैं? इसे दबाना नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे बोन नहीं होता। वो एरिया जो है वो इतना हार्ड नहीं होता। वो बिल्कुल सॉफ्ट टिश्यूज जो है, इस तरह हार्ड मेम्ब्रेन उसका हार्ड होता है, ये नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है। मेम्ब्रेन उसका हार्ड होता है, लेकिन बिल्कुल बोन की तरह नहीं होता। बोन से जो है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नीचे जो है वो सॉफ्ट टिश्यूज है, उसके नीचे जो है वो ब्रेन है। ठीक है, तो अगर आप उसे दबाओगे, उसे जोर दोगे, तो आप जो है वो टिश्यूज को डैमेज कर सकते हो, आप ब्रेन को डैमेज कर सकते हो। ठीक है, इंटीरियर फॉर्टिनेस। ठीक है, अब पोस्टीरियर किन किन के दरमियान बनता है ये मुझे बताएं आप। इंटीरियर मैंने बता दिया कि फ्रंटल और प्राइटल के दरमियान बनता है। ठीक है, पोस्टीरियर किन किन के दरमियान बनता है? पोस्टीरियर किस किस के दरमियान बनता है? पोस्टीरियर किन किन के दरमियान बनता है? एनीबडी? पोस्टीरियर बनता है प्राइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान। ठीक है, आप लोग टाइम लगा रहे हो टाइप करने में। ठीक है, ऑक्सीपिटल और प्राइटल के दरमियान, वेरी गुड जी, बिल्कुल ठीक, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो। प्राइटल और ऑक्सीपिटल के दरमियान जो स्पेस बनता है इंटरसेक्शन की वजह से, वो क्या है? वो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है। ठीक है, और इस, ये कब जो है ये क्लोज होता है? यूजुअली जब इंटीरियर क्लोज हो जाता है ना, इंटीरियर से ये इंटीरियर से वैसे पहले क्लोज होता है। ठीक है, अगर आप लोग देख लो ना, फ्यू मंथ्स में ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, फ्यू मंथ में जो है ये क्लोज हो जाता है। फर्स्ट 2-3 महीने में ये जो है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा है, जो इंटीरियर है, वो टाइम ज्यादा लेता है, वो कम से कम 2 साल लेता है। ठीक है, कम से कम 2 साल में जो है वो क्लोज होता है। ठीक है, ओके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? यहाँ तक तो सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और होपफुली सर ने भी ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाई होगी। ठीक है, जरूर पढ़ाई होगी। सर, अगर ये चीजें आप लोग को सर ने भी पढ़ाई होगी, और आप लोग जो है वो फर्स्ट ईयर में भी चीजें ये सारी पढ़ी है। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोगों की एनाटॉमी अच्छी है।
चले, बोन्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए, अब जो है वो हम हमारे मसल्स की तरफ, ठीक है? कि मसल्स जो है वो हेड और नेक में कौन-कौन सी मसल्स होती है, ठीक है? तो आप लोग सामने देख लो, ये जो स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है? जो फ्रंटल की मसल्स है, फ्रंटल बोन के ऊपर जो है वो सारी क्या है, वो फ्रंटालिस मसल है, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप देख लो पल्पेब्रल फिशर है जो कि आईज़ के ऊपर है, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आप देख लो नोज़ की साइड पे लेबियल फोल्ड्स है, ठीक है? अ, आप लोग लिप्स के अराउंड देख लो तो ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल है, ठीक है? टेम्पोरल बोन के ऊपर टेम्पोरेलिस मसल है, ठीक है? आई के अराउंड जो है वो ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई है, ठीक है? चीक्स के ऊपर जो है ज़ाइगोमैटिकस है, ठीक है? बकल कैविटी की मसल्स अगर आप लोग देखो तो बकिनेटर्स मसल है, ठीक है? इसके अलावा जो चीक्स साइड में बनाते हैं वो मैसेटर मसल्स है, ठीक है? स्टर्नोमास्टाइड मसल्स है जो कि हमारी नेक की स्ट्रॉन्ग्स मसल्स है, ठीक है? या ये जो हमारी शोल्डर की तरफ जो मसल्स आती है ट्रेपीजियस मसल्स है, ठीक है? तो ये सारी मसल्स जो है ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन सिर्फ रिव्यू करने का मकसद ये है कि आप लोगों को दोबारा से जो है वो चीज़ें जो है वो थोड़ी-सी जो है वो फ्रेश हो जाएँ सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को जब तब तक जो है वो एब्नॉर्मेलिटी को आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को नॉर्मल का ना पता, ठीक है? तो नॉर्मल का पता होने के लिए जो है वो आप लोगों को नाम भी बताओ, ठीक है? कि कौन-कौन से नाम हैं, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से मसल्स हैं, ठीक है? तो ये जो कुछ मेजर मसल्स हैं, अब ये मैं नहीं कहता कि ये सारी मसल्स यही है, सारे ये नहीं है। फेस में बहुत ज़्यादा मसल्स है, ठीक है? लेकिन ये जो मेन और मेजर मसल्स है, उनका थोड़ा-सा रिव्यू है, ठीक है? जो फ्रंट बनाता है फ्रंटालिस और ये सारी चीज़। चलें, अब इधर देखो आप स्टर्नोमास्टाइड मसल्स के पास ये जो एक गुच्छा इस तरह जाता है, स्टर्नोमास्टाइड के पास जो हमारी जुगुलर वेन्स पड़ी है, ठीक है? हमारी कैरोटिड आर्टरीज़ है, ठीक है? अब स्टर्नोमास्टाइड के पास आप देखो इंटरनल जुगुलर वेन भी पड़ा है, ठीक है? और एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी पड़ा है, ठीक है? इंटरनल जुगुलर और एक्सटर्नल जुगुलर एक साइड पे, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल जुगुलर दोनों जो है वो दूसरे साइड पे, तो 4 जुगुलर वेन है, ठीक है? 2 एक साइड पे पड़े हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, और 2 दूसरे साइड पे पड़े हैं, ठीक है? नेक्स्ट जो है वो टेम्पोरल आर्टरी आप ऊपर देख लो, टेम्पोरल की तरफ जाता है, ठीक है? फिर और आप हमारी जो है वो फिर सलाइवरी ग्लैंड्स पड़े, सलाइवरी ग्लैंड्स कितनी है हमारी? कितनी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारी? साथ-साथ आप लोगों का टेस्ट भी हो रहा है, साथ-साथ आप लोगों का इम्तिहान भी हो रहा है। ठीक है, 3 पेयर्स है, वेरी गुड। सिर्फ 3 आप लोगों ने कभी भी नहीं बताना, ठीक है? हमेशा अगर कोई आपसे पूछता है कि कितनी ग्लैंड्स हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड जो है वो हमारी कितनी है? वो 3 पेयर्स है, ठीक है? अब 3 पेयर्स में वो कौन-कौन से हैं? 3 पेयर्स में वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स है हमारी, ठीक है? पैरोटिड ग्लैंड्स है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, ठीक है? तो ये 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड जो है ये ओरल कैविटी के अंदर जो है वो मौजूद है। पैरोटिड, मैंडिबुलर, सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर नहीं, ठीक है? सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, ठीक है? तो ये 3 तरह के 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड जो है ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? कि किस ग्लैंड का कितना साइज़ है, ठीक है? पैरोटिड है तो उसका साइज़ सबसे बड़ा है, ठीक है? वो बिल्कुल साइड पे ऊपर होता है सबसे। उसके बाद जो है वो उसके नीचे जो है वो सबमैंडिबुलर पड़ा होता है, ठीक है? और बिल्कुल जो ज़ुबान के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, टंग के बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, वो असल में क्या है? वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है? वो सबलिंगुअल ग्लैंड है, ठीक है? इस ग्लैंड को एक तो ये ग्लैंड है, ठीक है? ये इससे जो है वो इससे जो है वो अपने सलाइवा जो है वो रिलीज़ होता है। इसके अलावा सबमैंडिबुलर ग्लैंड की और क्या इम्पोर्टेंस है? सबमैंडिबुलर क्या सबलिंगुअल की सॉरी। सबलिंगुअल ग्लैंड की और क्या इम्पोर्टेंस है? इसके एक और बहुत वैसे तो है, हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई इम्पोर्टेंस ना हो, लेकिन मेडिकली इसका कोई और इम्पोर्टेंस है सबलिंगुअल का? एनीबॉडी? सबलिंगुअल।
नो आइडिया। ठीक है बेटा। देखो सबलीगोस आप लोगों ने सुना होगा कि मुख्तलिफ रूट्स मेडिकेशंस के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है? आप लोगों ने ये सुना होगा कि ये इंट्रावस्कुलर है, ठीक है? इंट्रामस्कुलर है, सबकुटेनियस है, ठीक है? मुख्तलिफ जिन चीज़ों में इंजेक्शंस वगैरह लगाती है। जी बेटा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है? बिल्कुल, वेरी गुड सारा। सिस्टमैटिकली ड्रग्स एब्ज़ॉर्ब करती हैं, ठीक है? गट में जाने की बजाय, ठीक है? बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है? इसके अलावा जो है दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम मोस्टली ड्रग्स आप लोगों ने देखा होगा ना, ये ब्लड प्रेशर की जो मोस्टली अक्सर दवाइयाँ आती है, ठीक है? कैपोटीन वगैरह, लोग कहते हैं कैपोटीन इसकी ज़ुबान के नीचे रख लो। देखा होगा आप लोगों ने, कैपोटीन इसके ज़ुबान के नीचे रख लो, ठीक है? तो ये या ये जो पफ्स वगैरह करते हैं एमआई के अंदर, जो एमआई के दौरान ना किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो ना, तो उसमें भी हम इसमें जो इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है? मोस्टली कार्डियक ट्रीटमेंट के अंदर इसका बड़ा रोल है, ठीक है? तो हम ज़ुबान के नीचे जो है वो मेडिसिन रख लेते हैं या हम कोई स्प्रे वगैरह कर लेते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है वो एब्ज़ॉर्ब होता है, ठीक है? तो एब्ज़ॉर्प्शन के लिहाज से इसका बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन के लिहाज से इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, ठीक है बेटा? वेरी गुड, ठीक है? क्योंकि आपकी जो मेडिसिन है वो गट में नहीं जाती, क्योंकि गट में जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है? क्योंकि उसने जाना है, ठीक है? स्टमक तक पहुँचना है, फिर स्टमक में जाके मुख्तलिफ जो है वो हमारे गैस्ट्रिक जूस और मुख्तलिफ जो हमारे हार्मोन्स हैं उनमें रिलीज़ होना है, फिर उन हार्मोन्स ने अपना काम करना है, फिर उसने आगे जाना है और उसने एब्ज़ॉर्ब होके फिर जो है वो मेसेंट्री के ज़रिए जो है वो फिर उन्होंने जाना है लीवर में, फिर लीवर से फिर वो सारा, तो इसमें बहुत बड़ा मतलब काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है? तो जल्दी एब्ज़ॉर्प्शन के लिए जो है वो हम ये रूट इस्तेमाल करते हैं, सबलिंगुअल रूट, ठीक है? सबलिंगुअल जो है ये मेडिकेशन का एक बहुत अच्छा रूट है, ठीक है? हम ये यूज़ करते हैं जल्दी एब्ज़ॉर्प्शन के लिए, ठीक है? इसका एब्ज़ॉर्प्शन बहुत फ़ास्ट होता है। तो हम कुछ मेडिकेशंस जो है वो इसके ज़रिए भी जो है वो देते हैं, ठीक है? ओके। इसके अलावा जो नेक के अंदर जो मेजर वेसल्स है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जिनको हम देखते हैं वो कौन-कौन सी है, स्टर्नोमेस्टाइड जो है वो जुगुलर वेन्स है, ठीक है? इसके अलावा जो आर्टरीज़ है वो कौन सी है, वो कैरोटिड आर्टरीज़ है, ठीक है? कैरोटिड एक एक कॉमन कैरोटिड आर्टरी गई जाती है और उस कॉमन कैरोटिड आर्टरी से फिर एक एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज़ जो है वो निकलती है, ठीक है? तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो मस्ट है, ठीक है? कभी-कभार कैरोटिड आर्टरी को जो है वो हम क्या कहते हैं, कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो है वो पल्सेशन फ़ील होती है और कैरोटिड आर्टरी के ऊपर जो पल्सेशन फ़ील होते हैं उसको हम कैरोटिड पल्स कहते हैं, ठीक है? इस कैरोटिड पल्स को आपने जो है वो कभी भी दोनों साइडों का जो है वो एक साथ नहीं दबाना, एक साइड दोनों साइडों का जो है वो एक साथ चेक नहीं करना, दोनों साइडों का एक साथ जो है वो पल्पेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये वो आर्टरी है, वो मेजर आर्टरी है जो कि आपके ब्रेन को जो है वो ब्लड सप्लाई देता है, ठीक है? जो कि आपके ब्रेन को हेड एरिया को, हेड रीजन को जो है वो ब्लड सप्लाई देता है। तो अगर आप दोनों साइडों से जो है वो इसे प्रेस कर लेते हो तो आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और आपको जो है वो ब्रेन डेथ हो सकती है। और अगर ब्रेन डेथ खुदा ना ख़वास्ता किसी को ब्रेन डेथ हो गई तो ये इर्रिवर्सिबल डेथ है, ठीक है? अगर ब्रेन डेथ जो है वो किसी को हो गई है तो ये इर्रिवर्सिबल डेथ है, ठीक है? ब्रेन डेथ जो है वो क्यों? क्योंकि उसमें जो टिश्यूज़ है वो नर्व्स टिश्यूज़ है, ठीक है? वो सारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है? वो सारे नर्व्स हैं। तो नर्व्स, न्यूरॉन ये सारी चीज़ें जो है ये अगर एक दफ़ा डैमेज हो जाए ना तो ये परमानेंटली डैमेज होता है इसका, ठीक है? क्योंकि ये परमानेंट इश्यूज़ है, ठीक है? ओके बेटा यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है? मसल्स के दरमियान 2 ट्रायंगल बनते हैं। मसल्स के दरमियान जो है वो 2 ट्रायंगल बनते हैं, जो एक इंटीरियर ट्रायंगल है जो कि नेक में बनता है एंटीरियरली, ठीक है? और दूसरा जो है वो कौन-सा है? वो पोस्टीरियर ट्रायंगल है, ठीक है? तो नेक के अंदर आप लोग ये याद रखिए कि 2 ट्रायंगल बनते हैं, जो फ्रंट पे बनता है वो क्या है? वो इंटीरियर ट्रायंगल है, ठीक है? और जो बैक पे बनता है स्टर्नोकेलाइड स्टर्नोमेस्टाइड और ट्रेपेजियस के दरमियान में वो पोस्टीरियर ट्रायंगल बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिए। ओके, यहाँ तक सारी क्लियर है? फिर नेक में हमने और कौन-कौन सी चीज़ें देखनी है, नेक में और कौन-कौन सी एनाटॉमिकली इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि हमने देखनी है, वो क्या है? सबसे पहले जो है वो मोस्टली जो हम देखते हैं वो क्या है? थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है?
थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक में देखने वाली स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो ट्रेकिया है, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेकिया देखते हैं, हमने जो ट्रेकियल कार्टिलेज है वो सारी देखनी होती है, हायोइड बोन वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो थायराइड ग्लैंड देखते हैं, ठीक है। या उसके नीचे जो क्लेविकल्स है, क्लेविकल बोन्स वगैरह, वो सारी चीजें जिनको हम कॉलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नेक के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद है जिनको जो है वो हम असेस करेंगे और जिनके डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जो है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों के अलावा मसल्स, बोन्स और ग्लैंड्स के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो जिनको हमने असेसमेंट के दौरान जो है वो इग्नोर नहीं करना। वो क्या है? वो लिम्फ नोड्स है हमारी। वो लिम्फ नोड्स है हमारी, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स के बारे में हम इंशाल्लाह कल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टाइम हो गया आज। अ, तब तक जो है वो मैं आप लोगों का अटेंडेंस, आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन जो है वो आप ड्रॉप कर ले, मैं लास्ट में आंसर कर लेता हूँ, ठीक है। बेटा यहाँ तक किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ड्रॉप कर ले, ठीक है। मैं जो है वो आप लोग को आंसर करता हूँ। तब तक मैं आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लूँ, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह यहाँ से हम आगे जो है वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। बेटा समझ आ गई है सबको? अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो काइंडली आप लोग पूछ लें, ठीक है। ठीक है बेटा, अटेंडेंस मार्क हो गई है, लेकिन बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग काइंडली जो है वो पूछ लो। ये चीज़ें ऑलरेडी होपफुली इंट्रो तो खैर ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। इंट्रो आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन दोबारा रिव्यू करने का मकसद सिर्फ ये था कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। और हम एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो आगे बढ़े, ठीक है। सो इंशाल्लाह होपफुली मैं उम्मीद ये करता हूँ कि होपफुली कुछ चीज़ें जो है वो नई सीखने को मिल गई होगी, आप लोगों को कुछ नया सीखा होगा ज़रूर आप लोगों ने आज। बाकी आप लोग नोट में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। वही सारी नोट में ये कोई चीज़ जो है वो एडिशन नहीं है, सारी वही चीज़ें थी, ठीक है, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हो। आप लोग जो है वो अभी शायद कुछ दिनों पहले भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन सिर्फ दोबारा रिव्यू करने का मकसद ये था कि मैं नेम कॉल कर लूँ, क्यों? बेटा जो जो प्रेजेंट है सबकी अटेंडेंस रखी है, ठीक है।
तो सिर्फ आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में लेके जाने के लिए जो है वो ये दोबारा जो है वो सारी चीज़ें मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बेटा, जब टीचर चेंज होता है ना तो वो उनके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो उसी एडजस्टमेंट के लिए जो है वो चीज़ें जो है वो मैंने ये चैप्टर जो है ये मैंने स्टार्ट से शुरू किया। ठीक है? किसी भी बच्चे का किसी भी टाइम कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लेक्चर के दौरान मुझे रोक के उसी टाइम पूछ सकते हो, ठीक है? मैं उधर रोक के आप लोगों को सबसे पहले वो क्लियर कराऊँगा, ठीक है? आप लोग उसी टाइम पूछ सकते हो, आप लोग नेक्स्ट डे पूछ सकते हो लेक्चर के दौरान, लेक्चर से पहले, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आप लोगों का अपना ग्रुप है उसमें भी आप लोग पूछ सकते हो। किसी भी बच्चे का कोई भी इश्यू हो, किसी भी टाइम आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़ आज के लिए। आज का जो है वो टाइम पूरा हो गया। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है? अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।